नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नसीम अशरफ, उर्फ छात्र संघ अध्यक्ष, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज मैं MNB न्यूज़ पे आपके सामने कम्युनलिज्म के खतरे और बढ़ते हुए सांप्रदायिकता के बारे में कुछ बातें करने आया हूं। ऐसा है कि आपको लगता है कि कम्युनल दंगे होते हैं या कम्युनल सोसाइटी डिवाइडेड है ना, बहुत स्ट्रेस है, तो किसी को लग सकता है मैंने अभी टाइट कर दिया चूड़ियां, है ना, लेकिन अल्टीमेटली ये इकोनॉमी का लॉस है। आप समझ लीजिए कि कहीं भी पूरी दुनिया में या किसी मोहल्ले में आपको या किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको लगता है कि वहां जाने से वहाँ माहौल ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, कम्युनल दंगा हो जाता है, तो कोई भी हो, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वैसी जगह जाने का सोचता ही नहीं है। वो सोचता है कि पीसफुल जो जगह है वहाँ चले जाएं। तो वहाँ की देखिए इकोनॉमी कैसे होगी। आपके यहाँ विजिटर्स नहीं आ रहे हैं, आप बहुत बड़े मार्केट भी होंगे तो वहाँ ड्रॉप आउट कम है। जब लोग नहीं आएंगे तो आपके मार्केट में ग्राहक नहीं है तो आपके यहाँ पैसों का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी डाउन जा रही है। इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। भागलपुर में दंगा हुआ 89 में, तो वहां जो बड़े व्यापारी थे वो हिंदू थे, जो लूम वाले कारीगर थे वो मुसलमान थे। लूम तोड़ दी गई। एक जमाने में सिल्क का सबसे बड़ा काम बिहार में या हिंदुस्तान में भागलपुर था। आज वहां के लोग माइग्रेट कर करके मजदूर हो गए। जो सेठ लोग थे उनके बिजनेस खत्म हो गए और वो दिल्ली, बिहार, यहाँ वहां उनको भागना पड़ा। वहां की इकोनॉमी चौपट हो गई। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं। ये हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ था, ये मुबारकपुर में हुआ था जब शिया सुन्नी दंगा हुआ। वहां बनारसी साड़ी का सबसे बड़ा कारोबार होता था क्योंकि लोग वहीं के लोग थे, तो उनके यहाँ बनारस से सेठ लोग खरीदने आते थे। जब से दंगा हुआ वहां बनारस के व्यापारी नहीं आते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ के कारीगरों को साड़ी बना के बनारस ले जाना होता है। अब बनारस में व्यापारी कहता है कि मेरे इस दाम में मैं लूंगा, देना है दो, नहीं तो वापस जाओ। अब जो खर्च करके आजमगढ़ से बनारस गया है उसके 500,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वो सोचता है कि अरे वापस ले जाने से अच्छा है कि बेच दो औने पौने दाम में। ये होता है इकोनॉमी आपकी खराब। और दंगा कभी भी किसी समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता है। कम्युनल जो डिवाइड है वो कभी समाज को आगे नहीं, प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकता है। इकोनॉमी डाउन होती जाएगी। तो कम्युनलिज्म से निपटने के सोल्यूशन क्या है, तरीके क्या है? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और कोई पहला दिन नहीं है। 1857 के बाद से इंडिया जो है अल्टीमेटली जो है कम्युनल लाइंस में डिवाइडेड है और ये इट्स अ ट्रूथ, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ। हम जो है ना, मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान है ना अलग अलग नहीं है, सबका फेथ अलग है। कम्युनली डिवाइड नहीं कहिएगा, फेथ के हिसाब से डिवाइड थे। आज उनके बीच हेट्रेड भर किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह आप लोग हैं, मीडिया ने इतना प्रोपगेट किया हिंदू मुसलमान, आप सोच नहीं सकते। हमारा बचपन गुजरा है रेलवे कॉलोनी, हम 2 फैमिली थे, बाकी सारी हिंदू, है ना। लेकिन हम लोग हर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, दिवाली, दशहरा लगता था हमारा अपना त्योहार है। ईद में हमारे यहाँ मेरे दोस्त आते थे, ईद बकरीद में। लेकिन आज रहा होगा, हो सकता है उनके अंदर रहा हो। इस तरह से आप पहले किसी को बोल देते कि आप कम्युनल हैं, वो घबरा जाता कि नहीं कैसी बात कर रहे हो यार, है ना। आज जब बोलेंगे तो वो फख्र से कहता है ना, मैं कम्युनल हूं। सेकुलर होना आज गाली हो गई है। आप नमाज पढ़ें, आप पूजा करें, हर चीज करें, लेकिन ये दिखावा किस बात का है? इसको कॉमनल किया गया, मतलब दोनों के बीच हेट्रेड। अरे भाई, जो एक बात मैं आपको बता दूं,
जो लोग धार्मिक होते हैं वो कभी कॉम्युनल नहीं हो सकते। देखिए, पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि सेकुलर वही हैं, है ना, जो हर धर्म का इज्जत करते हैं। अपने धर्म को पूरी तरह से मानिए, दूसरे को बुरा मत बोलिए। यही है हिंदुस्तानी सेकुलरिज्म, यही है ना, कि अपने धर्म को आप मानिए, दूसरे को बुरा ना बोलिए। सेकुलरिज्म का जो वेस्टर्न कल्चर का है कि स्टेट, है ना, स्टेट तो आप जान लीजिए हिंदुस्तान में यही होता है कि भाई जब स्टेट का कोई काम होगा तो नारियल फूटेगा, है ना, मुहूर्त निकलेगा। तो एक कल्चर है, हिंदू कल्चर है, उसको हम लोग भी मानते हैं। हम मुसलमान होते हुए कि भाई गणेश पूजा तो होगी ही, कैसे नहीं होगा भाई, वो रंगोली बनेगा, वो हम भी बनाते हैं कोई भी चीज करने के लिए। तो इस चीज को आपको बस ये मान करना है। सेकुलरिज्म का मेरा सिंपल फंडा है, अपने धर्म को मानिए, दूसरे के धर्मों में बुराइयां मत खोजिए, है ना, अपने धर्म की जो बुराई है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। इसी से हम जो कहते हैं ना कि गुनाह कम होगा, भाई अपने गुनाह आप कम कर लें, दुनिया से कुछ गुनाह तो कम हो रहा है। दूसरे को सिखाने के फिराक में जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को ठीक कर लीजिए। मौजूदा हालात में इंडिया का फ्यूचर कैसे देखते हैं? फ्यूचर जो है ना, नए लोगों से ही होगा, पढ़ाई से, है ना, हिस्ट्री लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बोल रहा है ना, वही सब। और जब तक शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित साक्षर नहीं, पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होते हैं। एक गंवार आदमी जिसने एक अक्षर नहीं पढ़ा है, वो आपको सेकुलरिज्म, यहाँ के कल्चर, यहाँ की आपको जितना नॉलेज दे देगा, शायद वो शिक्षित आदमी पढ़ लिख के जानते बूझते भी हुए आपको गलत जगह ले जाएगा। तो शिक्षा का प्रसार जितना होगा उतना ये ठीक होगा। कुछ दिन के फेज है ना, हाँ, सारी दुनिया में ऐसा फेज आता रहा है। मैं इससे कभी वो 10-15, मुझे मालूम है, मेरे दोस्त आज भी हैं बीजेपी में, मेरे दोस्त हैं, लेकिन दे आर वेरी लिबरल, वेरी सेकुलर। कभी गाली डाल बोलता है, यार भाई ठीक है ना, मैंने दब दिया, लेकिन हमारी दोस्ती जो है, हम लोग जो पहले थे आज भी वैसी है। कॉम्युनल वही लोग हैं, है ना, जिनको कोई लेना देना नहीं है ना। अगले हफ्ते फिर मैं MND न्यूज पर आऊंगा किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, खुदा हाफिज, जो बोले से निहाल, सत श्री अकाल।